अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। क्यों? तो क्या हुई? अभी पता चलेगा। As Australians, NA changed to cancel a visa as quickly and efficiently as possible. दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से। बच्चा जानता है, सब जानते हैं। But I also confirm that it contained 2 homemade ISIS flags. सुनते जाइए। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया। सुनते जाइए। ताजा खबर ब्रिटेन से सामने आई। वहां की सरकार ब्रिटेन में मौजूद 90 लाख से ज्यादा मुसलमानों को ब्रिटेन से निकालने की तैयारी में लग गई है। माय गॉड, बड़ी डिप्रेसिंग बात है। I think we have to have a very serious discussion, Chris, now about values-based immigration. बड़ी अफसोस हो रही है अपने मुल्क के लिए। जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करना तो आपको पता है कि मुसलमानों का काम है। पाकिस्तान की तकरीबन 3 में से 2 बंदे पाकिस्तान में ज़हनी मरीज हैं। क्या? हम तो उसको ठीक करने में 7 साल से लगे हुए हैं। कोई कल्ट वर्शिपिंग कर रहा है, कोई सुसाइड ब्लास्ट कर रहा है, कोई तालिबान का हामी है, कोई फेमिसाइड कर रहा है, कोई औरत मार के खुश हो रहा है। हाँ, जहाँ भी कोई ऐसा हमला होता है उसमें कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान का जरूर होता है। म्यूनिख के अंदर इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं जर्मनी की, उन्होंने 5 लोग पकड़े हैं। एक इमाम मस्जिद है और 4 उनके साथ और लोग हैं। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था। अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। मेजर नदीम, ये कब तक आप लोग करते रहेंगे? और अब दुनिया, मतलब पहले तो आप लोगों के निशाने पर भारत हुआ करता था। भारत में आप लोग आतंक किया करते थे, आतंकवादी भेजा करते थे। अब दुनिया को भी नहीं बख्शेंगे क्या आप लोग? 1000 मुल्ला, 1000 टू बी मुल्लाज किधर से आते हैं? इनकी नर्सरी किधर है? इनकी नर्सरी पाकिस्तान में है। टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट किया, हमारे यहाँ से टेररिस्ट तैयार हुए और दूसरे मुल्कों में गए और वहां जाके उन्होंने वारदातें की। इसमें कोई शक नहीं है। इनफ इज इनफ। आप, और ये पाकिस्तान में स्पेशली हो रहा है ये। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हादसा पेश आया और इस हादसे के जो जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। 2 पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने यहूदियों के ऊपर हमला किया, तो पाकिस्तान क्यों इतना घबरा रहा है? ये इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप जो आईसिस है उसके साथ ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है। ये सुनो, We can't take away from the fact, first and foremost, that jihad is definitely part of our deen. पर वो सारे ढीठ, बेहिस, बेहया मुसलमान लीडरशिप, कितना भी पाकिस्तानी बचने की कोशिश करें नहीं बच सकते। असल रेडिकलाइजेशन तो इन्हीं मदरसों में ही होती है ना। कल से इतनी वीडियोस आ रही हैं ऑस्ट्रेलियन इमामों की। एक और वीडियो इमाम की चल रही है जिसमें वो कह रहा है कि हमारा जो मकसद है वो जिहाद है, और जिहाद वो नफ्स वाला जिहाद नहीं। कई मुसलमान कहते हैं ना इंटरनल स्ट्रगल है, नहीं, जिहाद का मतलब इंटरनल स्ट्रगल। वो कहता है नो, नॉट इंटरनल स्ट्रगल, फाइट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानियों के वीजा बंद हो चुके हैं, बैन कर दिए गए हैं, जिसके बाद कैसे पाकिस्तानी तिलमिला उठ रहे हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। पकड़ा गया दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। पाकिस्तानियों के ऊपर जो भी बंदा अपनी जिंदगी शरीफाना तरीके से, लॉ अबाइडिंग तरीके से, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, हर चीज को का एहसास करते हुए एक डिसेंट जिंदगी गुजारना चाहता है और मुल्कों के अंदर, उनकी जिंदगी आपने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो बहुत ही खराब कर दी है। इस तरीके से आपके जहन के अंदर होगा कि आप बदला उतारे हैं, मगर आप बदला नहीं उतारे। आपके अंदर और उन शैतान इजराइलियों के अंदर जिन्होंने गजा के अंदर ये कत्लेआम किया है, उनके अंदर कोई फर्क नहीं है। आपके जहन के अंदर शायद फर्क हो कि हाँ हम अच्छाई के अंदर हैं और बुराई के अंदर हैं, मगर ऐसा नहीं होता। अब देखिएगा कि इसका रिएक्शन क्या आता है पूरी दुनिया के अंदर, किस तरीके से आपके ऊपर और पाकिस्तानी कम्युनिटीज के ऊपर आपके जो एक्शंस हैं वो मुतासिर करते हैं। आपका बेटा तो चला गया, वो तो मर गया, यानी आपका बाप तो चला गया। 24 साल बेटा जो था उसकी भी आपने जिंदगी तबाह कर दी। रेडिकलाइजेशन तो इन्हीं मदरसों में ही होती है ना। कल से इतनी वीडियोस आ रही हैं ऑस्ट्रेलियन इमामों की। एक और वीडियो इमाम की चल रही है जिसमें वो कह रहा है कि हमारा जो मकसद है वो जिहाद है, और जिहाद
वो नफ्स वाला जहाद नहीं, कई मुसलमान कहते हैं ना इंटरनल स्ट्रगल है, नहीं जहाद का मतलब इंटरनल स्ट्रगल, वो कहता है नो नॉट इंटरनल स्ट्रगल, फाइट। आपको पता है कि इनको थोड़ी सी ढील दे दी, थोड़ी सी इनकी रस्सी हल्की कर दी, तो ये तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ये तो रोज धमाके करेंगे, रोज फाड़ेंगे बम और रोज मारेंगे और अल्लाह अकबर के नारे मारेंगे। ये तो पागल बंदर के हाथ में बंदूक आ जाते हैं ना, जिस तरह पागल हो जाते हैं ये लोग, उस तरह ये लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। गोरे को इस चीज की पता समझ नहीं है। गोरा जूम करके ना, वो जो आप लोग बीबीसी को पेला करते थे ना, बीबीसी होम उसके ह्यूमन राइट्स के लेक्चर दिया करता था आपको, ये देखो जी मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, ये वो फलाना ठीकना, हम भी आ जाते थे उनकी बातों में। वो वही चीज अब यूके में हो रही है, तो उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने तो ह्यूमन राइट्स के लॉज बनाए हुए हैं, उन्होंने तो छितरपोला उन्हें नहीं करना आता जेल में। वो क्यों नहीं करना आता? क्योंकि अपने लोगों को नहीं छितरपोला करते थे। मैं तेरे को खुला बोल रहा हूँ, ये बाप बेटा अगर इंडियन एजेंसीज के चंगुल में होते, मैं इसकी सॉफ्टवेयर अपडेट होता था। सॉफ्टवेयर अपडेट छोड़, किसी दिन गलती से कोई गाड़ी ऐसे सडनली उप्स पलट जानी थी, तो है ना दुबई में गांड में दम होगा करने का। किसी कोई वही यही अफगानी वगैरह जब उधर जाते हैं बड़ा सीधा रहते हैं, किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखते। वही अफगानी उधर यूके में पहुंच जाते हैं, उनकी लीरो लीर उनको कर देते हैं। बाप था साजिद अकरम और बेटा उसका था नवीद अकरम। बाप की उम्र 50 साल है, बेटे की उम्र 24 साल है। बाप के पास 6 लाइसेंस शुदा हथियार भी थे। ये हथियार लेके गए और वहाँ पे हजारों लोग जमा थे, जो कि जूश फेस्टिवल हनुका होता है, जो कि 8 दिन और 8 रातें जारी रहता है। तो वो 14 से लेके 22 तारीख तक था। तो कल पहला दिन था, काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ जाके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और 15 अफराद को कत्ल कर दिया। और यानी अब तक 15 अफराद की जो डेथ है वो कंफर्म हो चुकी है, 42 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। बाप जो है उसको तो उन्होंने मार दिया सिक्योरिटी वालों ने, लेकिन बेटा जो है वो जख्मी है, खासा शदीद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दो गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो इशू हुआ है उसके बाद में पाकिस्तान के वीज़ा भी बंद हो गए हैं, क्योंकि सीधा सीधा पाकिस्तानी ही पकड़े गए हैं। और दोस्तों बताया जा रहा है कि दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी थे। और दोस्तों अब उनको पूरी डिटेल निकल चुकी है, पाकिस्तानी निकल चुके हैं। और दोस्तों अब पाकिस्तान का वीज़ा बैन हो गया है। तब से पाकिस्तानी एंकर काफ़ी तिलमिला उठे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट खाते सब बैन कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति? और पाकिस्तानियों को ये सज़ा भी काफ़ी कम है। आप लोगों की क्या राय है कि पाकिस्तानियों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तानी अब पूरी दुनिया में दहशतगर्द बढ़ा रहे हैं, अपनी जो ऐसी गंदी सोच और गंदा वार हर पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग